शुक्र है कि रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। हॉस्पिटल जाते हुए मैं बहुत परेशान थी, लेकिन सलीम साहब ने सब संभाल लिया। और ट्रीटमेंट कल शुरू करेंगे। बहुत मुश्किल और कठिन दिन होगा। ठीक तो हो जाएगी ना? क्या मतलब है जान कि वो ठीक हो जाएगी? इंशाल्लाह जरूर ठीक होगी। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा। एक पार्टी अरेंज करते हैं शबनम के इलाज पर राजी हो जाने की खुशी में। अच्छा है। शबनम को मोराल की जरूरत है ताकि इलाज के दौरान उसे किसी किस्म का डर न रहे। ओह शबनम, हेलो। वेलकम। कहाँ चली गई थी तुम हॉस्पिटल के बाद? काम था मुझे, करीम के घर गई थी। मैंने उसे शादी के लिए हाँ कह दिया है। अजरा, मेरी जान। अम्मी। करीम बेटा, तुम आ गए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आप कब आई? अभी आधा घंटा पहले ही आई हूँ। खैरियत क्या हुआ? आधी रात को आना पड़ा? बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मैंने सोचा तुम्हें कहूंगी तो तुम बुरा मानोगे। अजरा कहाँ है? वो यहीं थी क्या? हाँ, यहीं थी। मुझे थोड़ा काम था तो बाहर जाना पड़ा। या अल्लाह, जब मैं यहाँ आई तो कोई भी नहीं था, दरवाजा भी बंद नहीं था। अच्छा बेटा, उसे कॉल तो करके देखो। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही क्या? हो सकता है उसने अपना फोन साइलेंट पे रखा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी उसने ऐसा नहीं किया। बताए बगैर कभी नहीं गई। हाँ, और कहाँ जा सकती है? हो सकता है कि तुमने अच्छा दिन गुजारा हो। तुम जो चाहो करो, हमने कभी मना नहीं किया। चाहो तो जाओ, जाकर उसके साथ रहो, लेकिन शादी करने का क्या सीन है? और आखिर मुझे क्यों नहीं पता कि तुम मॉम आप भी कुछ बोले, चुप क्यों बैठी हैं आप? कोई सुनेगा तो कहेगा जैसे मैं अपनी डेली लाइफ के बारे में तुम्हें रिपोर्ट देती हूँ। ये कुछ और नहीं, शादी का मामला है। जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। आजकल तो तुम अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला है। बच्चों, जान, शबनम प्लीज। मॉम आप क्यों नहीं कुछ बोलती? आप चुप क्यों बैठी हैं? बेटे, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन शादी के लिए ये मुनासिब टाइम नहीं है। मॉम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मालूम है आपको। कितना टाइम रह गया है मेरे पास कोई भी नहीं जानता है। और आप कहती है कि ये जल्दी का काम नहीं। हाँ, जल्दी है, क्योंकि मुझे जल्दी है। समझ गए आप लोग? आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मैं उससे शादी करूंगी, वो भी हर हाल में। मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि मुझे उस आदमी पे बिल्कुल एतबार नहीं है। वो कोई आदमी नहीं है, करीम है। जो भी हो, सोचो शबनम वो किस दुनिया का बंदा है, इस बात को समझती क्यों नहीं हो? तुम बीमार हो और वो जानते हुए भी तुमसे शादी के लिए कह रहा है, वो भी एक बार मिलने के बाद ही। और फिर तुम भी उसकी साइड ले रही हो। शबनम, अब अच्छा लगा तुम्हें? किसी को तो ऐसा करना ही था मॉम। क्या सोच रही हैं? सोचें सोचें, पैसों के बारे में आप सब कुछ बता दें। हो सकता है बाजी आपको माफ़ कर दें। अज़रा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरा भी यही ख्याल है।
बेटी को जैसे बेच ही दिया था आपने। सब उस करीम की वजह से। अजरा घर पर है? भाई क्या वो आपकी तरफ नहीं आई? और हमसे पूछ रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी बेटी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है उसे। तुम कितने बेशरम हो। भागो। अजरा नहीं है, और हाँ, अगर हो भी तो मैं अपने आप को यहाँ काट दूंगी, लेकिन उसकी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। आइंदा नजर नहीं आना यहाँ पे। मैं अपनी बेटी को तुमसे बचा नहीं पाई। अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। आइंदा यहाँ ना आना। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। करीम भाई, अम्मी की बात का बुरा ना मानिएगा। आज उनका झगड़ा हो गया था। बाजी ने अपना सामान पैक किया और घर से निकल गई। मुझे लगा आपके पास आई होंगी। हाँ आई थी, आई तो थी। मैं बाहर गया, वापस आया तो वो नहीं थी। वो फोन भी नहीं उठा रही है। शायद मेलिस बाजी के घर गई हो। मैं मेलिस को फोन करता हूँ। तुम घर जाओ, मैं पता करके बताता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो मेलिस, अजरा तुम्हारे घर है क्या? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं है क्या? जब मेरी आखिरी बार बात हुई थी तो कह रही थी तुम्हें सरप्राइज देने जा रही है। कैसे सरप्राइज? वो कितनी खुश हो रही थी कि हमें सरप्राइज देगी, लेकिन हमने क्या किया? उसकी खुशी को बर्बाद कर दिया। मॉम, क्या सरप्राइज? उसे क्या लगा हम इससे खुश होंगे? मैं बता रहा हूं वो पागलपन कर रही है। ये इश्क लोगों को वाकई पागल कर देता है। जान प्लीज, इस वक्त उसको समझो। वो बीमार है, अकेली है। वो मरने के डर से अपना ध्यान बटाना चाह रही है। क्या लगता है वो करीम होगा? इसका फैसला हम नहीं कर सकते। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे वो बाद में शबनम को उदास नहीं कर देगा। आपको ऐसा नहीं लगता क्या? हमें इस वक्त शबनम का हर हाल में साथ देना है। छोड़ दो, वो जो करना चाहती है उसे करने दो। ठीक है, आप जैसा चाहें करें। मैं उसकी सच्चाई दिखा कर रहूंगा, देखें आप। जान, मैं ठीक हूँ करीम, परेशान मत हो। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, प्लीज समझो। क्या अजरा का मैसेज है? हाँ, उसी का मैसेज है। कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही है? ऐसी क्या बात है? वो मुझसे क्यों भाग रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। वो तो तुम्हें बेसब्री से बताने के लिए गई थी, फिर उसने बताया क्यों नहीं तुम्हें?
करीम, क्या हुआ है? क्या झगड़ा किया है तुमने? उफ करीम। हाँ बोलो शबनम, अजरा, तुम रो रही हो? मैं किससे फोन करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मॉम से झगड़ा किया है मैंने। बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं घर से बाहर आ गई हूँ। कहाँ हो तुम अभी शबनम? सरयार के पास हूँ मैं इस वक्त। तुम कहाँ हो? मैं भी वही हूँ। मिल सकते हैं? मुझे किसी से तो बात करनी है ना। अजरा गुस्सा करेगी मुझ पर। वो तुम्हें खुद बताना चाहती थी। मुझे लगा कि उसने तुम्हें बता दिया होगा। शायद वो मुझे बताने वाली थी। मुझे उसे जरूर ढूंढना होगा। कैसे ढूंढोगे? घर से भी चली गई है, मेरे पास भी नहीं है। क्या करोगे तुम? पूरे शहर में ढूंढोगे क्या तुम उसे? पागल तो नहीं हो गए हो? उसे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। और उसने तुम्हें भी यही कहा था। वो खुद ही वापस आ जाएगी। कल सुबह आराम से बात कर लेना तुम उससे। वो दोनों नहीं चाहते हैं। वो मेरी खुशी नहीं चाहते हैं। जान भी अजीब बातें कर रहा है। अजरा, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत अकेली हो गई हूँ। तुम परेशान मत हो। मॉम, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। पता नहीं क्यों नहीं समझ रही हैं ये। तुम्हें भी तुम्हारी अम्मी जीने नहीं दे रही ना? हाँ, मैं घर छोड़कर आई क्योंकि मेरा झगड़ा हो गया था। इसलिए रो रही हो तुम? आज हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। घर जा नहीं पा रहे हैं तो आइलैंड पर चलते हैं। क्या कहती हो? करीम, क्या हुआ? अजरा का कुछ पता चला? वो घर पे ही थी? नहीं, वो अपनी अम्मी से झगड़ा करके घर से निकल गई थी। क्या हुआ? अब क्या कर दिया होगा उसने? उस औरत को तो खुदा का खौफ ही नहीं है। वो बच्ची किस हालत में कहाँ होगी? हाय बेचारी मेरी बहू कहाँ होगी? अब क्या होगा? कहाँ रहेगी वो? ये तो बताओ। अपनी दोस्त के पास। कितनी जलालत है उसके घर में। जल्द से जल्द तुम शादी कर लो ताकि उसका भी अपना एक घर हो जाए। कुछ अरसे मेरे साथ रह लेना। अच्छा तो ये होगा कि मेरे साथ ही रह लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इकट्ठे रह लेंगे। देखो मुझे पोते पोतियां चाहिए। मैं उन्हें अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बेटा मैं फलता फूलता देखना चाहती हूँ। मुझे देखो, क्या बात है? मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं वो शख्स तो तुम्हें तंग नहीं कर रहा? परेशान ना हो। जेल में है ना? हम्म। कोर्ट में कब लेकर जा रहे हैं उसे? पता नहीं। मैंने आपसे कहा ना, आप प्लीज परेशान ना हो। कोई मसला नहीं। हाँ, शुक्र है। देर हो गई है, आप सो जाएं। ठीक है बेटा। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटा। देखो सब कुछ ठीक हो रहा है। शब बखैर। गुड नाइट अम्मी।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी तक यकीन ही नहीं आ पा रहा कि करीम मुझसे प्यार करता है। अभी तक मैंने अपने आप को कभी इतना स्ट्रांग फील ही नहीं किया था। आज करीम को भी बता दिया। बचपन से ही मुझे शादी करने का बहुत शौक था। मैगजीन से दुल्हनों की तस्वीरें निकालती रहती थी। हमेशा सोचती थी बड़े होकर वैसी दुल्हन बनूंगी। मॉम लोग कबूल ही नहीं करे, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं शादी करूंगी करीम से। होना वही चाहिए जो तुम चाहती हो। अगर तुम करीम से प्यार करती हो तो अपनी फैमिली को छोड़ दो। सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। अच्छा तुम बताओ क्या है? मेरा क्या, कुछ नहीं। पहले मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। कैसे? परेशान लग रही हो, कोई बात तो है? अम्मी के बारे में या फिर किसी और बारे में है? नहीं बताया ना, कुछ नहीं है। अम्मी से झगड़ा किया था बस, और कुछ नहीं। ओके। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मैं वो तुम्हारा बैग नीचे गिर गया था, मैं उस ऊपर रखने लगी थी। बताया नहीं तुम प्रेग्नेंट हो। खुश नहीं हो तुम क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा रिलेशनशिप है भी और नहीं भी। मैं इसे पैदा नहीं कर सकती। ये हम दोनों के लिए सही टाइम नहीं है। ये फैसला आसान नहीं, लेकिन मुझे करना होगा। ये बच्चा नहीं पैदा हो सकता। तुम क्या सोच रही हो, क्या करना चाहती हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, और कोई रास्ता भी नहीं है। और तुम्हारा लवर, वो क्या कहता है, उसकी क्या राय है? उसे नहीं बताया मैंने, और ना ही बताऊंगी। शायद तुम बता दो तो वो माइंड चेंज कर ले। शायद तुम शादी कर लो। इतनी जल्दी पीछे क्यों हट रही हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है शबनम।
फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात हमारे बीच में ही रहेगी ना, तुम किसी को नहीं बताओगी? वादा? बिल्कुल नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस है। सुबह होते ही इस काम को खत्म कर दूंगी। कहाँ हो अजरा, कहाँ हो? तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी शबनम, बट थैंक यू। तुम क्यों बोल रही हो इस तरह? कभी छोड़ूंगी तुम्हें अकेले? हम दोस्त नहीं है क्या? अजरा कौन है? मैं हूं। अंदर आ जाएं। परेशान नहीं होना बिल्कुल, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगी। ये पैसे पकड़ो। अम्मी? उस आदमी के दिए हुए पैसे हैं, जाओ अपनी बहन को दे आओ, शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। काम पर होगी, जाओ जाके उसे कहो अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, जो भी हो जल्दी से घर आ जाए, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है अम्मी, बाजी के पास मैं अभी फ़ौरन जाती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। मैं यहाँ से चली जाऊँगी खुद। कोई बात नहीं है, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। घर जाना है तो छोड़ दूँ मैं? नहीं, मुझे क्लब जाना है, कुछ काम है वहाँ। आज छुट्टी ले लेती तुम अजरा, थोड़ा आराम कर लेती। मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? मैं फ़ोन करूँ तो उठा लेना, भूलना मत। ठीक है। शबनम, तुम ये बात किसी को बताओगी तो नहीं ना? तुम फिक्र ही मत करो। ओके बाय। करीम, क्या हुआ? मेरे साथ आओ। कहाँ हो बेटे? मैं कितनी परेशान हूँ। आपको गुड मॉर्निंग मॉम। तुमको भी गुड मॉर्निंग। बेटा कहाँ थी सारी रात? आइलैंड पर थी मॉम। लेकिन जैनब मैडम ने तो। मॉम उनको कुछ मत कहिएगा, मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे। शबनम, जानती हूँ हमसे नाराज हो, लेकिन समझने की कोशिश करो। मॉम, बार बार इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं होगा। वही बातें रिपीट नहीं करूंगी, सिर्फ इतना कि तुम खुश तो हम खुश। कल रात जो भी हुआ उसे बिल्कुल भुला दो बेटा, और अपने भाई की बात का बुरा नहीं मानना। अगर तुम करीम से शादी करना चाहती हो और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में मॉम? शुक्रिया मॉम,
आप सोच भी नहीं सकती आपने मुझे कितना खुश किया है। मैं डर गया था अजरा, तुम कहाँ थी सही रात? मैं पागल हो गया था। मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आई एम सॉरी। नहीं अजरा प्लीज, तुम मुझे माफ कर दो। अजरा तुम ये क्या सोच रही हो? शबनम के लिए, लेकिन मैंने कुछ भी फील नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो ऐसा कर सकता था क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं होगा? क्या जानते हो तुम? कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं सोच रही थी एक पार्टी दें। पार्टी? हाँ, तुम्हारे इलाज पर राजी होने की खुशी में। मॉम, सबको बताना जरूरी है इस बारे में। ताकि तुम खुश रहो बेटा। क्यों, क्या हुआ? मॉम मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि पार्टी बहुत अच्छा आइडिया होगा। आपने ऐसा कैसे सोचा? हाँ, वैसे बुरा आइडिया नहीं है पार्टी के हवाले से। ये लीजिए। ये क्या है? इसमें नेटल और ब्रोकली है, थोड़ी सी चीनी और दूध भी है, अखरोट और बादाम। अब जिद ना करना, ये सब खत्म करो दवाई समझकर। अब एतराज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब इलाज के लिए है। मॉम पता नहीं कैसा होगा ये खाने में। अभी शबनम से बात करूंगा, ये खेल ख़त्म हो गया है। मैं अब्दुर्रहमान से बात करूंगा कि वो भी शायद इंसाफ करेगा और हम जाकर निकाह के लिए अप्लाई करते हैं। जो भी दिन मुमकिन होगा उसी दिन निकाह कर लेंगे। यकीन नहीं हो रहा, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मेरे बच्चे की माँ हो। करीम, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया। क्या? क्या किया? करीम, ये क्या किया तुमने अजरा? करीम मुझे बताने तो दो तुम्हें प्लीज। मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या करती मैं? इस पोजीशन में क्या कर सकते हैं? मुझसे पूछे बगैर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? और कोई रास्ता नहीं था। हम पर कितना उधार है तुम खुद जानते हो, और इस उधार को खत्म करने के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें बच्चा कहां से अफोर्ड करेंगे? शबनम की वजह से, ताकि प्लान खराब हो इस वजह से। शबनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ किया है मैंने अपनी मर्जी से किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझसे पूछा तक नहीं। ये फैसला हम दोनों को ही करना था ना? ताकि परेशान ना हो। क्या तुम मुझे परेशानी में नहीं डालना चाहती थी? हाँ, तो क्या परेशान नहीं हुआ? मुझे मैरिस ने बताया है, फिर मुझसे पूछे बगैर ये क्या किया है तुमने अजरा? यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में बहुत सोचती हो तुम। करीम, चुप करो अजरा, अब तुम और कुछ ना कहो। इस बार तुमने हकीकत में हद पार कर दी है, सच में।